बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? सब भाई खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। लेकिन दोस्तों बड़े प्यारे उस्ताद हैं, बड़े जानी पहचानी शख्सियत हैं उस्ताद मलिक असद साहब। उनकी तरफ मौजूद है माशाल्लाह। इन्होंने नया कारोबार शुरू किया। आप भाई सब दुआ करें इनके लिए कि इनके कारोबार में अल्लाह ताला बरकत डाले। ठीक है, जितने भी दोस्त अहबाब हैं ना, इनके लिए खसूसी दुआ करें। ये माशाल्लाह बहुत प्यारा सेटअप बनाया है इन्होंने। ये देखें, ये हमारे साथ उस्ताद साहब मौजूद हैं। नहीं जी दोस्तों, नाइस पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद हैं। इंशाल्लाह ताला वीडियो आपने एंड तक देखनी है, आपको मज़ा आएगा। और उस्ताद साहब के लिए ख़ास दुआ करनी है आपने, अल्लाह ताला इनके कारोबार में बरकत डाले। अच्छा उस्ताद मोहतरम, सबसे पहले ना मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। हो सकता है कि कईयों को बुरा लगे, लेकिन ये हम भी कबूतर परवरी का हिस्सा है। जी जी, हमें भी अपनी राय देनी चाहिए। ठीक है। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इतना आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है। जी जी। दूसरा ये कि आजकल हर बात का पहले पता चल जाता है। जी जी। ठीक है, ये जो कल इंसिडेंट हुआ है, अगर ये बाजी कैंसिल हो जाती तो कई दोस्तों का नुकसान बच जाना था। आप इस पे अपनी कोई मुख्तसर राय दें ताकि हमारे किसी दोस्त को बुरा भी ना लगे। जी, सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वालों को सलाम। जितने भी दोस्त भाई देख रहे हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और सबका शौक भी माशाल्लाह अच्छा जा रहा होगा। और कुछ दोस्त भाई ऐसे भी होंगे जो कल की फिक्र से काफ़ी ज़्यादा डिसहार्ट भी होंगे। तो जो सवाल आपने पूछा है, आपने चूँकि मुझसे मेरी राय पूछी है तो मैं उसके मुतालिक आपको ज़रूर गाइड कर देता हूँ कि इसमें किसी किस्म की कोई ज़िद बहस अन्ना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए कि जी 24 मई को है तो 24 मई फाइनल नहीं है, कोई 26 मई है 28 मई है, ये कोई फाइनल नहीं कि ये कोई उर्स नहीं हो रहा कि आप हर साल एक ही डेट पे उसको रखें। ठीक है, अब जैसे इतनी जिद्दत है यार आपके पास, आपको हर आने वाले दिन के बारे में मौसम की अपडेट मिल जाती है, तो आप हर साल एक नई तारीख भी रख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई मेरे ख्याल से तो कोई मसला मसाइल नहीं होना चाहिए। ठीक है, 24 मई कोई फाइनल नहीं है, 22 मई 28 मई ये कोई फाइनल नहीं है। आप इतने लोगों का फर्ज करें नुकसान होने से बचा सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अब जैसे आप कोई फ्लैक्स वगैरह बनवाते हैं, कैलेंडर वगैरह बनवाते हैं, जैसे अक्सर दोस्त दुकानों पे एडवर्टाइज हो जाता है, किसी के घर में हो जाता है, तो अब तो फेसबुक का दौर है, यूट्यूब का दौर है, तो आप एक दिन पहले भी सबको बता सकते हैं, 2-3 दिन पहले भी बता सकते हैं कि यार फलान डेट को पहले फिक्स है। बिल्कुल सही। हर बंदा फेसबुक के साथ अटैच है, हर बंदा यूट्यूब के साथ अटैच है, टिकटॉक के साथ अटैच है। बिल्कुल। तो इसमें अगर आप इस तरह कर देते हैं हर साल एक नई डेट अनाउंस करके, ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी दोस्तों भाइयों का नुकसान जो है ना वो होने से बच सकता है। ठीक है, ये मेरी राय है। मिसाल के तौर पे अब जैसे माशाल्लाह पहले हमारा लाहौर की जो पहली बाजी उठती थी या पहले टूर्नामेंट्स की पहली फिर तो 28 मई से थी। बिल्कुल। इस मरतबा 6 दिन पहले चला गया अपना, अल्लाह भला करे आपका 22 मई को। बिल्कुल सही। तो इसमें 22 मई भी कोई फाइनल नहीं होना चाहिए, ना तो 28 मई। और पंजाब को हर सूरत में 24 मई फाइनल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो कोई भी डेट हो सकती है, वो आप अनाउंस कर दिया करें मौसम की पूरी सूरत हाल को देखते हुए। ठीक है, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। और जो साथ बैठी शख्सियत है मैं इनका जरा तारुफ करवा दूं। बिल्कुल। मेरी राइट साइड पे बैठे हुए हैं सलमान भट्ट भाई है, मेरा छोटा बड़ा प्यारा भाई। और ये गुलाम अब्बास है, ये छोटा भाई है, शागिर्द भी है। दोनों शागिर्द तो समझता नहीं, मैं तो शुरू से भाई समझता। शौकीन है, ये भी शौकीन भाई हैं। ये माशाल्लाह प्रॉपर जो है बाजियों का शौक भी करते हैं और टूर्नामेंट्स में भी हर साल पार्टिसिपेट करते हैं। सलमान को ज्यादा ब्रीडिंग का शौक है माशाल्लाह। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इस पे एक बात और कर लेते हैं, कितना तलक है आपका इनके साथ पुराना? यार ये भी एक तजर्बे वाली बात हो। ये तो बच्चे हैं मेरे हाथों के। बच्चे से मुराद ये कि जैसे वो कहते हैं ना उंगली पकड़ के चलना। बिल्कुल सही। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि जब स्कूल में मैं पढ़ता था तब 6th या 8 में पढ़ता था। ठीक है, यानी कि 6-8 का बच्चा जो है, मुझे 6 फाइनल नहीं 8 फाइनल नहीं है। ठीक है, लेकिन है मैं 8 में था शायद। तो ये तब स्कूल में जो है ना इसका एडमिशन हुआ था। यानी कि आप खुद सोच लें कि ये कितना छोटा था। और ये भी सेम एज वही है और माशाल्लाह एक अरसे से मेरे साथ ये अटैच है अल्हम्दुलिल्लाह।
और बाकी जो इनकी मेरे मुतल्लिक राय है वो मैं नहीं चाहता कि तारीफें वगैरह करें, लेकिन जो इनकी मेरे मुतल्लिक राय है वो आप इनसे पूछ सकते हैं। बट साहब आप बताएं, आजकल जोन सा है इतनी देर तलक चलता नहीं है, तो माशाल्लाह आप इतनी देर से इनके साथ हैं, इसमें थोड़ा सा बताएं कि भाई क्या खासियत है आपके उस्ताद में। खासियत ये है कि जब आपको अपनी लाइफ में कोई मुखलस बंदा मिलता है ना, बिल्कुल तो फिर आपको दूसरे लोग जो है ना समझ लगे अच्छे ही नहीं लगते। ठीक है, हर चीज में इन्होंने हमें गाइडलाइन दी। ठीक है, अच्छी चीज बुरी, लोग समझ लें कि जब इस शौक में दाखिल होते हैं ना तो कई कई साल लगा देते हैं अच्छे कबूतर बनाने के लिए। और हमारी गुड लक समझ लें, मेरी या मेरा दोस्त है, जितने भी शरीर होते हैं, कि हमें शुरू से ही जो उस्ताद है ना, इन्होंने हमें अच्छे बॉडी लेके दी है और हमने अच्छे बॉडी देखे हैं। ठीक है, और जिस तरह हमें कह देते हैं ना उस तरह हो जाता है। और हम जो शागिर्द हैं ना आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि मलिक साहब आए थे रात को, उन्होंने कहा यार ये जोड़ा लगा दो, और 2 माह बाद बच्चे निकले। या इवन यहाँ तक कि हमारे साथ हुआ कि कलर भी बताते हैं हमें यार ये जोड़ा ना अगर तो इसमें से स्लेटे बच्चे निकलेंगे, तो वो निकलते हैं, फिर हम आपस में डिस्कस करते हैं। क्या बात है, appreciate है उस्ताद। हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि अक्सर मैं इनको बच्चा दिखाऊँ ना, वो कहता हूँ ये किसी घर जाना है, यार ये देना है, ये उड़ेगा, तो ये मुझे कहते उड़ेगा, तो वो उड़ता है, तो जो कह रहा नहीं उड़ना। और मैं इनको मजाक करता हूँ, अक्सर बैठे हो ना, ये मुझे मैं दिखाऊँ ना, ये देखे जरा, तो कहेंगे उड़ेगा, तो मैं कहता हूँ 10-11 बजे तक या 2-3 बजे तक, तो मुझे बता देंगे यार ये लेट है, ये इस तरह है, तो एज इट इज समझ लेंगे वैसे ही होता है। तो हमारा एक यकीन होता है ना कि बड़े बड़े स्वाद है, सब जो है ना वो रिस्पेक्टेड, मतलब तारीफ के काबिल है, लेकिन एक होता है कि यकीन कोई और कह रहा हो ना, तो समझ लगे माइंड में ना वो उनकी वो बैठती नहीं है। जब तक हमें मलिक साहब ने नहीं ना कहना कि ऐसे ना, तो वो ही हमें यकीन आना। ये सारी चीजें बर्ड बनाए हैं अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह, जब आते हैं घर देखते हैं कहते यार खुशी होती है। स्टार्ट में जब इसका शौक था ना, जब स्टार्ट में सलमान का ब्रीडिंग का शौक था ना, तो इसके घर में जो सबसे पहला पेयर आया था, तो ये इसने यहाँ तक कि वो भी मुझसे पूछ के मेरी इजाज़त से वो अपने घर में डाला था। ठीक है, कोई भी परिंदा ऐसा नहीं आया कि जो इसने कहा हो कि जी मैं अपनी मर्जी से ले आऊँ। लाहौर के ये नहीं मैं आपसे कहूँगा कि बड़े बड़े नामी ग्रामी, हमने अच्छे घरों से मुराद, अब आप अक्सर लोग समझते हैं कि लाइन से ना 20 खुदे बने हुए हैं बड़े वीआईपी किस्म के, लोग उनको बड़ा घर समझते हैं। सलमान भाई, लोग उनको बड़ा घर समझते हैं, लेकिन हमने उन बड़े घरों से जिनके पास बहुत अच्छे कबूतर थे, ठीक है, वो छुपे रुस्तम रहे हैं, ऐसे ही है, और हमने उनसे कबूतर लिए। एक मैं आपको पट्टी का वाकया सुनाता हूँ, सलमान को भी याद आएगा। लो जी, वाकया ये था कि हमें एक बंदे के पास गए, उसने ना हमें ना कुछ बच्चे दिखाए, वो बच्चे हमारी समझ में नहीं आए, हमने नहीं लिए। एक ना वो बीमार सा बच्चा था, वो साइड पे उन्होंने छोड़ा हुआ था। मैंने कहा यार वो सारे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमें ये बीमार सा बच्चा जो है ना ये देते हैं आप। लेकिन वो बीमार, और ये बड़े सियाने हैं जी, ये दाना नहीं खाएंगे। उसको सारा पता था कि ये बीमार है, बीमार ने कहा मैं जाके दाना खाना है, और गुड लक की आपको बात बताने लगा कि वो कहाँ तक काम कर रही है। लो जी, वो बच्चा हमने ले लिया, मुंह मांगे पैसे देके जितने उन्होंने कहे। और इस बच्चे का आप यकीन देखना, यकीन कामल इसलिए होता है, ये इसके ज़हन में ये है कि यार इतने अच्छे और खूबसूरत कबूतर छोड़ के आप ये बीमार को तरजीह क्यों दे रहे हैं। मैंने कहा यार ये आने वाला वक्त बताएगा, और वो बीमार बच्चा ले लिया, इसके घर में जाकर उसने दाना नहीं खाया। मैंने ना फोन किया इनको, फोन किया इसने मुझे कि वो वाकई दाना नहीं खा रहा। मैं यार वो मुझे दे दो। अच्छा, वो बच्चा मेरी तरफ आया, 15 दिन माशाल्लाह एक्टिव हो गया, फुल हेल्दी करके मैंने इसको बच्चा वापस किया। इसके घर जाकर उसने फिर दाना नहीं खाया। लो जी, वो बच्चा फिर मैंने वापस लिया, फिर उसको सेट करके वीडियो भेजी लड़का ये देख दाना खा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया उसकी ना बीमारी का वाकया, ठीक हो गया। जब साफ हुआ, साफ होने के बाद पट्टी बनी और उसके माशाल्लाह जो भी बच्चे निकले वो आप इसकी छत में सामने बैठा हो दोनों। ये भाई माशाल्लाह उड़ाने का प्रॉपर शौक करता है। जब उसका पेड़ लगाया ना, और सलमान ने मुझे कहा उस्ताद जी ये बच्चे उड़ाएगी। मैं क्या उड़ाएगी, ये ऐसे बच्चे उड़ाएगी कि पता चलेगा। 2 नंबर बच्चा इसकी छत पे, वो छत पता कौन सी थी, कुएं में एक किस्म के कबूतर रखे हुए थे, साइडों पे 3-3 4-4 मंजिलें हैं। कबूतर हल्का था ऊपर, वो साइडों से नजर ही कुछ नहीं आता, और वहां पे वो माशाल्लाह अच्छे टाइमों में बैठती रही है।
और उसके बाद 3 4 5 मेरे ख्याल से अब तक 6 7 कबूतरों के साथ वो लग चुकी है और उसने हर कबूतर के साथ बच्चे उड़ाए। कहने का मतलब ये कि वो ये अभी भी इसका एक पट्टी है तेरे पास, एक पट्टी है, गर्मी पड़ी पिछले दिनों में, इस गर्मी में इसके पास 2-2.5 के बजे दो कर गई हाँ, और जब बड़े बड़े कबूतर 11 12 से टप ही नहीं रहे थे, वो 2-2.5 बजे बैटरी थी और वो 2 नंबर का बच्चा। सलमान भाई देखे बात बता क्या, अक्सर लोग सिर्फ ना पॉइंट्स की कबूतरबाजी करते हैं, ब्लड कुछ मैं अपना नहीं कह रहा कि मैं सिर्फ पॉइंट्स को प्रेफर करता हूँ, ब्लड और पॉइंट्स प्रेफर करते हैं, दोनों ही मिलके पैकेज बनता है, मुकम्मल एक पैकेज बनता है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं बाद वो आपको उन पे ना कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एक जिस चीज पे आपने कंप्रोमाइज नहीं ना, वो कबूतर का पोला पाना, उस पर आपने कभी कंप्रोमाइज नहीं करना। आपने पकड़ा ना जिसम पिलपिला गोश्त खोरा, बाद आप गोश्त खोरे पे भी कंप्रोमाइज कर देते हैं, यानी कि बॉडी चौड़ी है ना, थोड़ी बॉडी चौड़ी है और बंद है, लेकिन वैसे ये कि उसकी वाइड ज्यादा, उस पर आप कंप्रोमाइज कर सकते हो, लेकिन पिलपिलेपन पे आप कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। माशाल्लाह गढ़ी हुई पट्टी, उसके जो बैकग्राउंड था ना वो बहुत अच्छा था। बैकग्राउंड से मुराद उसके पीछे इमामदीन कबूतर थे, इमामदीन कबूतर थे, उस मादी के पीछे मैंने उसके माँ बाप देखे थे, ठीक है। मैंने कहा इसका कोई बच्चा हो, वो कहते एक पट्टी है लेकिन वो बीमार है। अच्छा, वो माँ बाप मेरे जहन में थे कि यार वो बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के हैं, और वो कहाँ से आए थे, वो वहां से आए थे जिधर से इमामदीन डायरेक्ट चले हुए हैं, जिन्होंने वो इमामदीन बड़ा कबूतर खरीदा था वो उनके घर से आए हुए थे, ठीक है। वो स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन ये वाली थी। उसके बाद माशाल्लाह वो मादी आज भी हमारे पास है, उसकी कई पट्टियां पट्टे कई जगहों पे वो माशाल्लाह उड़े, अब उसकी एक प्रॉपर ब्लड लाइन बनी है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये कबूतरबाजी है। अब थोड़ा सा गुलाम भाई की तरफ चलते हैं। आपने ना तो 3 पॉइंट ऐसे बताने हैं जिसमें आपके उस्ताद साहब ने ना क्या कंप्रोमाइज नहीं की, वो 3 अपने उस्ताद की 3 पॉइंट हमारे नए जी बिस्मिल्लाह। जो अब तक सीखा। सबसे पहले बताया उस्ताद ने कि कबूतर जो होने वो मुलायम होने चाहिए, उड़ाने वाला कबूतर मुलायम होता है, वो गर्मी भी बर्दाश्त करता है और उसकी वापसी भी होती है। कबूतर बैलेंस में होना चाहिए, ना ज्यादा सख्त होने चाहिए ना ज्यादा बिल्कुल होने चाहिए, बिल्कुल। और उसके बाद बाकी ब्लड लाइन है, मेरा ज्यादातर उड़ाने का शौक है, तो उड़ाने के लिहाज से उस्ताद ने यह टिप की है कि जब कबूतर बाहर निकालो ना परिंद होने के बाद 10 दिन इनको माफी ना दो, कबूतरों को लगातार उड़ाओ। मैं तो उस्ताद की यही रूटीन पे कबूतर उड़ाता आ रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह कबूतर जाया होने की रेशो भी कम है, और वो जो रूटीन जो 10 दिन कबूतर में निकाल जाते हैं ना, वही जब उस्ताद देखते हैं, उस्ताद कहते हैं ये तेरे कबूतर बाजी में आए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक चीज और बताएं, जब आपने पिछले सीजन का कबूतर अच्छा उड़ा, अच्छा। 5 बजे तक 4 बजे तक मोरों में, जी जी अगला सीजन आ गया, जी जी, कोई कबूतर बैक आ रहा है, वजह क्या? एक और वजह समटाइम ना कबूतर को आप फिरते में ना कुछ गलत कर लेते हैं। समटाइम जब शुरू में कबूतर निकालते हैं ना, कबूतर सूझते भी हैं, कबूतरों के कुंडे भी शल होते हैं, कबूतरों के कुंडे में पानी भी होता है। वो फिर उस्तादी यही है कि शुरू से जब निकालने से पहले अपने कबूतर को आप पूरे पीछे से निकालने से पहले उसको तैयारी देकर निकालें, ठीक है। उसको कोई पानी शानी पिलाएं, उसकी ये कुंडे की बादी शादी खत्म हो, फिर आप उसको निकालें और फिर आपको उसको ढक ना दें। जब आप कबूतरों को 1-2 दिन उड़ा कर ढक्के देते हैं ना, फिर कबूतर खराब होते हैं आपके, उसको रूटीन के साथ मारें, इंशाल्लाह आपका कबूतर बैग नहीं आएगा। सलमान भाई ये बड़ी अच्छी टिप बता रहा था, मेरे इसी टॉपिक पे मेरे जहन में आ गई एक टिप, ठीक है। एक दिन आपने कबूतर उड़ाए, आपका कबूतर शाम को ना 6 बजे बैठ जाता है। अब 7 वाला मशरा क्या देता है, जो ना 3 में होता ना 13 में होता, इनू बाहर ना कटी, लग रहा है इनू बाहर ना कटी, इनू साथ उन्होंने ढक के रखी, तेरा गर्मी लग, जब तक वो कम अज कम 7 8 10 फड़के 6 बजे की ना मारे, वो कबूतर बना बुना कोई नहीं बना। अब जरूरी नहीं कि वो आज टेम्परेचर है 37 टेम्परेचर में वो 8 बजे बैठ जाए रात को, वो किसी खाते में नहीं है भाई। कबूतरबाजी 37-36 टेम्परेचर की नहीं है, कबूतरबाजी है 40+ टेम्परेचर की जा रही है।
जब 40 से ऊपर टेम्परेचर जाना है कबूतरबाजी और उस्ताद का पता तब चलना है भाई, ठीक है। तो ये तब भी मुमकिन होना है कि जब आप वो उसको फड़काते हुए लेके आओगे, लगातार फड़काते हुए लेके आओगे, फिर पता चलेगा कि ये शाम 6 बजे वाला है या सुबह 9 बजे वाला है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि ऐसे कबूतर को शाम 6 बजे एक फिर तुम्हारी 15 दिन बाहर ही नहीं निकालना, 15 दिन बाद बाहर निकाला, अब वो उड़ेगा, है तो कच्चा कबूतर ना, जब वो फूल लेगा वो कबूतर आपका ज़ाया हो जाएगा या बैक आ जाएगा। जो कबूतर हम बाजी में मोर के लिए सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, कम से कम कितना उसको मतलब कि हमने मांझा लगाना पंजाबी दे भाईजान कम अज कम 10 से 11 फिरते हैं वो एक ही टाइम की दे, कम अज कम या तो 2 3 4 5, यानी कि हर कबूतर की टाइमिंग लेता ना, एक टाइम पे वो आ रहा है जी आज 12 बजे बैठा है, अगले दिन कोई आधा घंटा बढ़ा के बैठ गया, आपने नेक्स्ट फिट मारी उसमें भाईजान वो चला गया आपका कोई मजीद आधा घंटा। ऐसे कबूतर बहुत अच्छे कबूतर होते हैं जो आधा आधा घंटा करके ऊपर जाते हैं, जो यकदम मारते हैं ना छलांगे, वो कबूतर ज़ाया होते हैं, ठीक है। सिलेक्शन आपकी कच्ची फिरतों में ही जाती है, ये नहीं कि आप पक्की फिरते हैं एंड पे जाके आप देखते फिर यार वो जरा कबूतर 6 बजे बैठा है ना वो हूं बाहर कर लो, नहीं ऐसे नहीं, वो आपकी फिरते प्रॉपर चलती चलती जाके आपकी सिलेक्शन साथ साथ होती रहती है। और हमेशा याद रखिएगा जो बंदा कबूतर जो मार के लाता ना, आगे मार के लाने से मुराद कुटापे चढ़ा चढ़ा के एंड पे वही कबूतर काम आता है। जो कबूतर आपको बचा के लाते हैं ना एंड टाइम पे आके वो धोखा देते। हाँ जी, जो कबूतर आप बचा के लाते यार इनू बचा के लाया यार, इनू 3 डक्कां ते पाला, इनू 2 ते पाला, इनू 4 ते पाला, एंड पे आके वो चित्र पड़वा जाता। अच्छा उस्ताद मोहतरम, इस तरह ना हमारे दोस्तों को एक टिप दे दें, जितना भाई गुलाम भाई ने कहा जी जी कि हम कबूतर निकालने से पहले ना जी जी कबूतरों को पानी पिलाते हैं ताकि उनके कुंदों का फिर रेशा जी जी वो कुछ कुंदे जी गंदे हो जाए, जी 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 सड़ जाए। ठीक है। उसके लिए हमारे दोस्तों को टिप दें। भैया 1 टेबल स्पून ले लें कड़ा मिर्च, तुम्बा ले लें तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा, ये सारी चीज़ें पंसारी से मिलेंगी आपको। मोटी इलायची लेनी है आपने 2 अदद वो ले लें, कम अज कम आप 15 से 20 काली मिर्चें ले लें सेहतमंद, ठीक है, कुछ सड़ी मरी वो नहीं आपने लेनी। उसके अलावा अदरक ले लें तकरीबन 1 इंच का टुकड़ा, और जो ये मिर्च होती है सब्ज़ वाली सिर्फ उसके बीज आपको चाहिए, 1 मिर्च उसके बीज निकाल लें, वो उसमें ऐड कर लें। 2 लीटर पानी लें, उसमें आप ये डाल लें, और लहसुन के ना 2 जोड़े डाल लें आप, ये सारा देसी है। 2 लीटर पानी के अंदर डाल लें, उसको पका लें, जब वो आधा रह जाए ना तो उसको आपने ठंडा कर लेना और भून लेना, जो भी फोक होगा वो फेंक दें, पानी आपके काम का वो 20-20 सीसी आपने बताया, 20-20 सीसी, और 3 दिन आपने कबूतर बाहर नहीं निकालना, ये भी पक्का है, निकालने नहीं है बाहर, नहीं भाई 1 दिन देना है, और इंशाल्लाह ताला पहले दिन ही आपके कबूतरों के जो अपना रेशा अंदर होगा, जो फालतू पानी होगा वो भी निकालेगा, बादी जो अंदर होगी वो भी निकाल देगा। अच्छा जो कबूतर बैक आ जाता है उसके लिए काम करेगा भाई, बैक जो कबूतर मार जाता है ना उसकी बहुत सारी वजूहात है। बहुत ज़्यादा जिस्म में पानी होना वो भी बैक मार जाता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुराक दे देना उसमें भी कबूतर बैक आ जाता है, और कम खुराक देना, ज़रूरत उसको 5 गोलियों की है, आप 1 गोली दे रहे हो जो बाकी कबूतरों के हिस्से से बच गई या के में पा दी, तो वो बैक ही आएगा ना। अब मेरी बात सुने, आप सुबह 7 बजे काम पे जाए, रात को 9 बजे वापस आए ना, अगो ना तुहानू पानी पूछा जाए, ना तुहानू रोटी पूछी जाए, ना तुहानू इस्त्री हुए कपड़े मिलन, तो मेरे भाई अगले दिन किसने काम पे जाना? आपकी थकावट तब उतरनी है जब आपको प्रोटोकॉल मिलना है। प्रोटोकॉल आपको ऐसे मिलना है, आए को पानी पूछना है, खाना आगे ला के रखना है, आपके कपड़े प्रेस करके आपके सामने रखने हैं, ये मियाँ साहब अपने कपड़े पहने, ये करें भाई, आपकी थकावट तो तभी होता है। यानी कबूतर जब उड़ के आता है उसको प्रोटोकॉल चाहिए होता है, टाइम से पानी, टाइम से बने हुए पानी, टाइम से खुराक, हर चीज़ उसको आपने प्रोटोकॉल से देनी है, आपका कबूतर यूं संभलेगा। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। जब आपका कबूतर वापस आए, अक्सर कबूतर को संभाल की सिर्फ इतनी की जरूरत होती है, मिसाल के तौर पे जो डेली 12 बजे 1 बजे बैठ रहा है उसको तो संभाल की जरूरत ही नहीं है, उसको संभाल की जरूरत है जो 4 बजे से प्लस वाला,
4 से एकदम 6 पे चला गया, उसको भी संभाल की ज़रूरत है। 6 से 12 बजे वाले को सिर्फ सादे पानी की ज़रूरत है, जो आपने उसको टाइम से दे देना, वो सादे पानी पे भी संभल जाएगा। जैसे पानी चला लिया खुराक आप अपनी मर्जी से उसको दे दें। ये प्रोटोकॉल है कबूतर का।